अच्छा सवाल है। हर समय जब ओपीडी में मरीज दिखाने आते हैं और छोटे जोड़ों में दर्द की बात करते हैं तो दिमाग में एक प्रश्न उठता है, कहीं इनका यूरिक एसिड ज्यादा तो नहीं है। यूरिक एसिड ज्यादा होने को हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं। प्रायः यूरिक एसिड हमारे शरीर में 6 मिलीमोल पर डेसीलीटर से कम होता है। अगर किसी का यूरिक एसिड खून में नापने पे 6 से ज्यादा आ रहा है, अर्थात 6.5, 7 या 7.5 आ रहा है, तो 7 के ऊपर वाले यूरिक एसिड को हम लोग बोलने लगते हैं हाइपर यूरिसीमिया, अर्थात यूरिक एसिड ज्यादा हो जाना। जब यूरिक एसिड ज्यादा होता है तो ब्लड में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स फॉर्म होकर के कई छोटे जोड़ों में जाकर के चिपक जाते हैं और चिपकने से एक विशेष प्रकार का दर्द और बीमारी डेवलप करते हैं जिसको कहा जाता है गाउटी आर्थराइटिस। बोलिए, गाउटी आर्थराइटिस। प्रायः मरीज आएगा, पैर का अंगूठा दिखाएगा, कहेगा दीदी लाल लाल हो रहा है अंगूठा, हमारा सूज गया है, चप्पल पहनते हैं तो बड़ा दर्द होता है। तो दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि इसको गाउटी आर्थराइटिस होगी, यूरिक एसिड बढ़ा होगा। अब इनका प्रश्न था कि यूरिक एसिड सब लोग कहते हैं होता क्या है, कैसे इसको कम किया जाए, किन खानों में यूरिक एसिड ज्यादा पाया जाता है। तो इसके बारे में अगर हम आज बात करें तो यूरिक एसिड है क्या? ये एक नेचुरल बाई प्रोडक्ट है। कुछ ऐसे खाने हैं जो हम खाते हैं, खाने के बाद जब वो खाना ब्रेक होता है और ब्रेक होकर के एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आता है तो वो ब्रेक डाउन होता है एक तत्व में जिसको प्यूरिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूरिन्स। बोलिए, प्यूरिन्स। प्यूरिन्स बॉडी में कई सारे ऐसे खाने जो हम खाते हैं जो प्यूरिन्स में ब्रेक होते हैं, जैसे कि ऑर्गन मीट। कुछ लोग जो ऑर्गन मीट खाते हैं, जैसे कि लिवर का सेवन करते हैं, सी फूड समुद्री चीजों का सेवन करते हैं, रेड मीट का सेवन करते हैं। रेड मीट का मतलब है मटन है, गोट है, इस तरीके की चीजें। लेज्यूम्स मतलब मटर, बीज, बीन्स, खड़ी दालें, राजमा, छोला। जो लोग एल्कोहल, बियर, स्पिरिट्स, इस तरीके की चीजों का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। पालक में भी यूरिक एसिड बहुत ज्यादा होता है, कॉलीफ्लावर में भी यूरिक एसिड बहुत ज्यादा होता है, मशरूम्स में यूरिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। जो आजकल फास्ट फूड मार्केट में मिलते हैं, बर्गर, पिज्जा, पेस्ट्रीज, पेटीज, इन चीजों में यूरिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। सोडा से बनी चीजों में भी यूरिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। आइसक्रीम में भी यूरिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। ग्रेवी जो आजकल मिलने लगी है कि आप कहीं मॉल्स में जाए तो पकी पकाई ग्रेवी दे देते हैं कि उसमें जो चाहिए बना लीजिए, रेड ग्रेवी, व्हाइट ग्रेवी, उसमें भी यूरिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। तो उसके बाद मीट सॉसेज मिलने लगी हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा यूरिक एसिड होता है। इसके अलावा हम लोगों को ऐसी चीजें जो बाहर के सोर्स से आउटसोर्स है उनको हमको अवॉइड करना चाहिए। तो इन चीजों को यदि हम अवॉइड करेंगे तो हमारे को जब ये खाएंगे नहीं तो इनका ये प्यूरिन्स में ब्रेक नहीं होंगे, प्यूरिन्स में ब्रेक नहीं